भाई मैं अपने लिए एक घर बना रहा हूँ और उस घर के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो घर का नक्शा बनाया जाता है पेपर पे। इसलिए ताकि आप ऐसा तो नहीं ना कि मुँह उठाए घर बना लिया फिर पता चला कि भाई ये दीवार तो टेढ़ी जा रही है या कुछ काम सही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो नक्शा बनाते हैं ना कि भाई किस तरह का घर होना चाहिए। ये जो है हमारे पास नक्शा बन गया। अब नक्शा बनने के बाद पहला सवाल जो दिमाग में आया वो ये कि भाई ये कितना इलाका घेर रहा है, इसका रकबा कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये तो कोई एक मुनफरिद सी शक्ल है, इसको हम कैसे हिसाब से निकालें, किस तरीके से क्या करें। भाई सीधी बात है, हम इसको तोड़ देते हैं। नहीं, घर को नहीं तोड़ेंगे, घर तो अभी बना ही नहीं है। मेरा कहने का मकसद है इस नाप के हम हिस्से कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है वो मुस्ततील का रकबा निकालना आता है, हमें मुरब्बे का रकबा निकालना आता है। और यहाँ पे जो है हम इसको अलग-अलग मुस्ततील और रकबे में तोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे हम अगर इस हिस्से को देख लें तो भाई ये एक हिस्सा हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा दूसरा हिस्सा। फिर नीचे जो है हमें 2 और हिस्से करने होंगे। ये एक हिस्सा हो जाएगा मज़ीद, तो अब ये इस घर का हो गया तीसरा हिस्सा और ये आखिर में हो जाएगा चौथा हिस्सा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 हिस्सों में बाँट दिया है और इन चारों हिस्सों का हम एक-एक करके नाप निकाल लेंगे। इस वाली की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं A1 की। तो इसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 25 है। ये तो सीधा-सीधा एक मुस्ततील हमारे सामने तैयार है। दूसरा जो है ये, इसका क्या नाप होगा? भई इसकी लंबाई तो 18 फीट यहाँ दी हुई है, लेकिन चौड़ाई हमें पता करनी है, चौड़ाई कितनी होगी? तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि भई ये हिस्सा जो है वो 8 है, फिर उसके बाद ये मज़ीद आगे हम जाते हैं तो ये नीचे से हमें दिख रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक 20 है और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 20 फीट है। तो 8, 20 और 20, ये कुल मिला के हो जाता है 48। तो 48 फीट हो गई भाई इसकी चौड़ाई, इस बीच वाले मुस्ततील की। यहाँ पे इस मुरब्बे पे अगर हम आते हैं तो ये तो सीधा-सीधा दिया हुआ है भाई, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो ये तो इसीलिए हमने इसको मुरब्बा कहा है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये हमारे पास मुस्ततील जो है इसकी चौड़ाई तो 20 फीट है, इसकी लंबाई क्या होगी? ये भी बड़ा आसान काम है। भई यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मुरब्बा है इसकी लंबाई 20 फीट है और ये जो एक छोटा-सा हिस्सा है, इसकी लंबाई जो है वो 5 फीट है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो हिस्सा रह जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 15। तो इसकी लंबाई होगी 15 फीट। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब कोई मसला ही नहीं है, अब तो सीधा-सीधा एक-एक करके हमने इन सब का रकबा निकालना है। तो ये पहला जो हिस्सा है इसको हम A1 कह देते हैं, ये पहला एरिया है, यानी कि पहला रकबा है। फिर दूसरा हिस्सा जो है ये हो जाएगा A2, फिर तीसरा हिस्सा हो जाएगा A3, तो ये मुरब्बे का एरिया यानी कि रकबा A3 हो जाएगा और चौथा जो है ये हो जाएगा A4। ठीक है भाई, तो एक-एक करके इन सबको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं A1 पे भाई, A1। तो A1 क्या होगा भाई? A1 के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, लंबाई है 15 फीट, तो 15 आ जाएगा और चौड़ाई है 25 फीट, तो हम इसको 25 से ज़र्ब दे रहे हैं। अब इसका जवाब जो है वो हम अलग से अपना काम करके निकाल लेते हैं। वो हम यहाँ कर देते हैं अलग से कि भाई 15 है और 25 है, तो ऊपर 25 लिख देते हैं, नीचे 15 लिख देते हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। इसको जब हम ज़र्ब करने जाते हैं तो 5 बाई 5 होता है 25, फिर 2 इधर आ जाता है, फिर 5 बाई 2 10 होता है, 10 में 2 जमा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। और नीचे जो है ये 25 पूरे 1 से ज़र्ब होके 25 ही रहेगा, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये जमा करेंगे तो 5 7 हो जाएगा, 2 और 5 को जमा करके, और आखिर में ये 1 और 2 जमा होके आ जाएगा 3।
तो भाई हमारा जवाब जो है वो हो जाएगा 375। 375। और ये है अभी सिर्फ पहले हिस्से का रकबा। अब आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से पे भाई। ये जो नीचे वाला A2 है, इसका क्या होगा भाई? यहाँ पे हमें लंबाई दी हुई है 18 और चौड़ाई दी हुई है 48। तो 18/48 हमने करना है। इसको भी हम अलग से जवाब निकाल लेते हैं, इसका क्या जवाब होगा। तो यहाँ हम पहले ऊपर लिख देते हैं 48, नीचे लिख देते हैं 18। ये आपस में ज़र्ब हो रहे हैं। तो भाई 8/8, पहले 8 इस 48 से ज़र्ब होगा तो 8/8 होता है 64। यहाँ 6 आ जाएगा। 8/4 होता है 32 और इस 32 में 6 जमा करेंगे तो आ जाएगा 38। ये हमारे पास आ गया। नीचे जो है हमें यहाँ एक हिस्सा हटाना होगा। यहाँ सिफर लगा देते हैं हम। हमेशा ये मैं क्रॉस लगा देता हूँ सिर्फ इसलिए कि इधर हमने अभी नहीं लिखना, हमने काम यहाँ से शुरू करना है क्योंकि दसियों की कतार में एक है जो इधर से ज़र्ब हो रहा है, तो हम दसियों की कतार से काम शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 10 से ज़र्ब कर रहे हैं इसलिए यहाँ सिफर आता है और हमने यहाँ इसी कांटा लगा दिया है। तो आप चाहें तो इधर सिफर भी लिख सकते हैं, इधर सिफर भी लिख सकते हैं। खैर, तो 1 को 8 से ज़र्ब करते हैं तो 8 ही आएगा और 1 को 4 से ज़र्ब करते हैं तो 4 ही आएगा। और यहाँ हमारा जवाब हो जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 16। एक इधर भेज दिया तो ये 3 के साथ 1 मिलके 4 हुआ और 4 आपस में जमा होके हो गए 8। यानी कि हमारे पास दूसरा जो एरिया है यानी कि A2 यानी कि दूसरी शक्ल का जो रकबा है वो हो गया 864। इसके बाद बारी आ गई ये तीसरे की, A3। ये तो एक मुरब्बा है तो इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो ये तो हम सीधा सीधा आपस में ज़र्ब कर देंगे। भाई यहाँ हो जाएगा 20 और ये 20 से ही ज़र्ब हो रहा है। तो अगर 2/2 4 होता है तो उस हिसाब से 20/20 कितना हो जाएगा? 2/2 4 हुआ, फिर ये सिफर और ये भी सिफर था तो ये इसके साथ 2 सिफर लग जाएंगे। ये तो बड़े आसानी से आ गया। आखिर में आ जाते हैं हम A4 पे, ये जो आखिरी मुस्ततील है। इसका क्या होगा भाई? इसका रकबा क्या होगा? इसकी लंबाई हम निकाल चुके थे। इसकी लंबाई थी 15 फिट और इसकी चौड़ाई थी 20 फिट। तो ये 15 को हम 20 से ज़र्ब दे रहे हैं। तो 15 को 2 से अगर हम ज़र्ब देते हैं तो जवाब आ जाता है 30। और यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ, 2 के साथ ये सिफर लगा हुआ है जो उसको 20 बना रहा है, तो यहाँ जवाब में भी आगे एक सिफर लग जाएगा। ये हो गए भाई चारों के चारों रकबे हमारे पास आ गए। तो हमारा फाइनल आंसर, हमारा असल जवाब जो है वो क्या होगा? वो होगा ए, बड़ा सा ए। और उसके लिए हम इन चारों को आपस में जमा कर देंगे। तो सबसे पहले हम 375 लिख देंगे, फिर हम इसमें जमा करेंगे 864 जो कि दूसरे का एरिया था, दूसरे का रकबा था 864। इसमें फिर मज़ीद क्या जमा होगा? इसमें मज़ीद जमा होगा ये 400, तो 400 आ जाएगा भाई। और आखिर में हमने इसमें जमा करना है ये चौथे मुस्ततील का रकबा, मतलब चौथी शक्ल कह लें। और ये कितना है भाई? ये है 300। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास इन सब को जमा करने के बाद। तो इनको आपस में जमा करते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो हमने अलग से सारी कहानी की हुई थी इसको अभी हटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए काम करने की। तो भाई पहले 375 लिखेंगे, इसमें हम इसके नीचे लिख देंगे 864। 864 आ जाएगा। फिर इसके नीचे हम 400 लिख देंगे, 400 आ गया भाई। और आखिर में हम 300 लिख देंगे। तो ये हमने चारों रकबे लिख दिए। अब इन्हें हम आपस में जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? पहले ये वहदत की कतार में 5 और 4 जमा हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 9। फिर 6 और 7 जमा हो रहे हैं तो 6 और 7 जमा होके बनते हैं
13, 1 इधर आ जाएगा, ये इसको 3 के साथ मिलके 4 बन गया, 4 में 8 जमा किया तो 12, 12 में 4 जमा किया तो 16 और 16 में 3 जमा किया तो 19। यानी कि हमारा जवाब क्या हो गया? 1939। हमारा जवाब हो गया 1939। और ये मुरब्बा फिट के हिसाब से कहा जाएगा, तो ये है हमारा फाइनल जवाब।